अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा MS वर्ड के अंदर रूलर्स क्या होते हैं, उनको डिस्प्ले कैसे करवाया जाता है और रूलर्स की कितनी टाइप्स होती हैं और वर्ड 2019 के अंदर रूलर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले रूलर्स क्या होते हैं। रूलर्स जो हैं MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी आपके डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट होता है उसको अलाइन करने के लिए, टेबल्स को अलाइन करने के लिए, ग्राफिक्स को अलाइन करने के लिए, या डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी अलाइनमेंट के लिए रूलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कि रूलर्स को MS वर्ड 2019 के अंदर डिस्प्ले यानी शो कैसे करवाया जाता है। यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर्स शो नहीं हो रहे, नज़र नहीं आ रहे, तो आपने उनको कैसे डिस्प्ले करवाना है, शो करवाना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले व्यू मेन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद बिल्कुल पहली ऑप्शन रूलर्स जो है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो ये एनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर्स आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली नज़र आएंगे। उसके बाद है हाउ मैनी रूलर्स आर शोन इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर रूलर्स कितनी टाइप्स के शो होते हैं। 2 टाइप्स के, यानी एक हॉरिजेंटली रूलर्स और एक वर्टिकली रूलर्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि MS वर्ड 2019 के अंदर रूलर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पेज के मार्जिन को सेट करने के लिए हम रूलर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम राइट साइड से पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आपने माउस को यहाँ पे लेके जाना है, तो शो होगा राइट मार्जिन। तो राइट मार्जिन को कम ज़्यादा करने के लिए हम जैसे ही माउस का बटन क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज का मार्जिन जो है, राइट मार्जिन जो है वो बढ़ता जाएगा, यानी वाइट स्पेस बढ़ती जाएगी। जैसे ही माउस का बटन प्रेस करके हम इसको राइट ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि वाइट स्पेस कम होती जाएगी। यानी आप अपनी मर्ज़ी से पेज का लेफ़्ट मार्जिन या राइट मार्जिन रूलर्स की मदद से सेट कर सकते हैं। तो अगर आप पेज का लेफ़्ट मार्जिन सेट करना चाहते हैं रूलर्स की मदद से, तो आपने कैसे करना है, माउस को यहाँ पे लेके जाना है। आप इसमें देखेंगे जैसे ही डबल एरो बने, जैसे ये डबल एरो बने तो आपने क्या करना है, माउस का बटन लेफ़्ट प्रेस करके आपने उसे राइट या लेफ़्ट ड्रैग करना है। तो इस तरह आप लेफ़्ट मार्जिन जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है रूलर्स की मदद से पेज का टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं। तो आपने माउस को डॉक्यूमेंट के लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे टॉप मार्जिन, तो माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके आपने इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो टॉप मार्जिन जो है पेज का बढ़ जाएगा। अगर टॉप मार्जिन आप कम करना चाहते हैं, यानी स्पेस कम करना चाहते हैं, तो आपने इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, तो टॉप मार्जिन जो है वो यानी वाइट स्पेस जो है टॉप से कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप पेज का बॉटम मार्जिन रूलर्स की मदद से सेट करना चाहते हैं तो आपने डॉक्यूमेंट के एंड पे जाना है, यानी बॉटम में जाना है। तो आप देखेंगे कि आपके सामने शो होगा बॉटम मार्जिन। तो यहाँ से आपने माउस का बटन प्रेस करके ऊपर की तरफ आप ड्रैग करेंगे तो बॉटम मार्जिन बढ़ जाएगा। अगर आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो बॉटम मार्जिन कम हो जाएगा। उसके बाद है रूलर्स की मदद से हम पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक पैराग्राफ शो हो रहा है, तो इसकी इंडेंटेशन जो है वो रूलर्स की मदद से कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद माउस को आपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे लेके जाना है। तो आप पहले सिंबल पे जैसे ही माउस ले जाएंगे तो आपको नज़र आएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जैसे ही माउस का बटन प्रेस करके आप इसको राइट ड्रैग करेंगे तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है वो आगे चली जाएगी। यानी जितना आप उसे आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी जिस जगह पे आप उसको सेट करना चाहते हैं, वहाँ पे आपने माउस का बटन रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है। यानी अपनी मर्ज़ी से आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को इंडेंट कर सकते हैं।
उसके बाद है पैराग्राफ की बाकी लाइन जो है, यानी फर्स्ट लाइन के अलावा जो है बाकी लाइंस को आप कैसे इंडेंट कर सकते हैं, यानी हैंगिंग इंडेंट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने दूसरे सिंबल पे माउस को लेके जाना है, तो इसके ऊपर आपको नज़र आएगा हैंगिंग इंडेंट। तो जैसे ही माउस का बटन प्रेस करके आप इसको राइट ड्रैग करेंगे तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन के अलावा जो बाकी लाइंस हैं वो उसके मुताबिक इंडेंट हो जाएंगी। उसके बाद है तीसरा सिंबल। तो तीसरे सिंबल के ऊपर जैसे आप माउस का बटन लेके जाएंगे तो आपको नज़र आएगा लेफ़्ट इंडेंट। तो यानी इसको अगर आप बटन प्रेस करके राइट ड्रैग करेंगे तो पैराग्राफ की तमाम लाइंस जो हैं वो इंडेंट हो जाएंगी। यानी पैराग्राफ की आप लेफ़्ट साइड पे जितनी स्पेस देना चाहते हैं इसकी मदद से आप देख सकते हैं।